नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन के साइट की, यानी कि जहाँ पर हम इंसुलिन लगाते हैं उस साइट का क्या असर आपके इंसुलिन के जो एक्शन होता है उस पर पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं थाई की, अगर हम थाई में इंसुलिन को लगाते हैं तो थाई की तो जो समय लगता है इंसुलिन को एब्जॉर्ब होने में वो 50% लंबा समय लगता है, जो अगर हम एब्डोमिनल वॉल से तुलना करते हैं तो। अगर हम थाई में रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं तो रेगुलर इंसुलिन को पीक पहुंचने में 90 से 120 मिनट का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना समय लगता है इंसुलिन को अपने पीक पे पहुंचने में जब हम उसको थाई में इंसर्ट करते हैं? थाई में सबक्यूटेनियस एंजाइम्स की वजह से ऐसा होता है, जो केवल 60 से जिसकी वजह से केवल 60 से 65% ही इंसुलिन एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर हम आर्म की और एब्डोमेन की बात करते हैं तो पीक इंसुलिन टाइम पहुंचने में आर्म में 75 मिनट और एब्डोमेन में 60 मिनट का समय लगता है, जो कि थाई के पीक टाइम से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? एब्डोमेन में इंसुलिन का जो डिस्ट्रक्शन है, जो सबक्यूटेनियस एंजाइम्स द्वारा होता है, वो थाई की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन का जो पीक टाइम है वो ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू थाई। इसीलिए अगर आप इंसुलिन लगाना चाहते हैं तो एब्डोमेन ज़्यादा बेस्ट साइट होती है सबक्यूटेनियस इंसुलिन इंसर्शन के लिए। दूसरा हम बात करते हैं साइट ऑफ रोटेशन की। अभी हमने बात की थी जहाँ पर उस साइट की जहाँ पर हम इंसुलिन को इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे साइट ऑफ रोटेशन की। इंसुलिन की साइट को हमें रोटेट करते रहना है। ऐसा क्यों है और क्यों ज़रूरी है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और एक ही साइट पर इंसुलिन को कंटिन्यू लगाते रहते हैं तो लिपो हाइपरट्रोफी होने का रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपको लिपो हाइपरट्रोफी हो जाती है तो आपके इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है और इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि किस तरह टेम्परेचर इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को और उसके एक्शन को प्रभावित करता है। अगर एरिया जहां आप इंसुलिन लगा रहे हो वो वार्मर है तो इंसुलिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर कोल्डर है तो इंसुलिन स्लो एब्जॉर्ब होता है। आपको इंसुलिन लेने के बाद बार्म शावर नहीं लेना होता है। अगर आप इंसुलिन की डोज लगाकर कोल्ड वेदर में चले जाते हैं और लाइट कपड़े पहनते हैं तो ये आपके इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज आपके इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि एक्सरसाइज की वजह से बढ़ने वाले ब्लड सप्लाई की वजह से। अगर हम समराइज करते हैं उन फैक्टर्स को जो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, तो वो फैक्टर्स होते हैं आपका वार्म और हॉट एनवायरनमेंट, या इंसुलिन की साइट को इंसुलिन लगने के बाद रब करना या मसाज करना उस एरिया की। इंजेक्शन डिलीवर अगर हम करते हैं डीपर लेयर में स्किन की तो वो भी प्रभावित करता है, और एक्सरसाइज, ये वो फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। उनमें आता है आपका कोल्ड एनवायरनमेंट। अगर हम ज़्यादा इंसुलिन की डोज लेते हैं वो भी आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है। इंसुलिन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से भी उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकता है। साथ ही अगर इंजेक्शन के साइट अनहेल्दी है, मतलब जैसे कि उसमें अगर ब्रूजिंग हो सकती है, आपका स्कार बना हुआ है, तो उस एरिया में अगर हम इंसुलिन लगाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। अगर इंसुलिन जल्दी एब्जॉर्ब होता है तो वो आपके जो शुगर लेवल को है कम कर सकता है, और अगर इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन है स्लो हो जाता है तो आपका जो इंसुलिन है जो डोज लेते हो उसकी वजह से आपका जो शुगर है हो सकता है कंट्रोल ना हो, आपको शुगर लेवल बढ़कर आए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे जो आपका इंसुलिन है उसका एक्शन है अफेक्ट होता है। तो इन फैक्टर्स को आप जानकर इनको रूल आउट कर सकते हो, इनको क्लियर कर सकते हो। अगर आपका जो शुगर लेवल बढ़ के आ रहा है, घटकर आ रहा है, तो आप इन फैक्टर्स को जानकर आप समझ सकते हो, कि आपका इंसुलिन का एक्शन कब-कब इफ़ेक्ट हो सकता है, कब इंसुलिन का एक्शन कम हो सकता है और कब इंसुलिन का एक्शन ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू।